फारूक ने इस्लाम को कबूल किया, साहबा ने कहा हुजूर हम सच्चे, हमारा मजहब सच्चा, हमारा दीन इस्लाम सच्चा, तो क्यों हम छुप छुप कर ये बातें करते हैं। और हुजूर अल्लाह ने हर नबी को दुआ दी है कि वो दुआ करे तो अल्लाह उसकी रद्द नहीं करता। हुजूर आप दुआ करें, अल्लाह आज ही इनको नेस्तो नबूद फरमा देगा। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठाने ही थे। अब हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर हुजूर ने क्या मांगा, ना उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बददुआ की और हाथ उठे हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर ने हाथ उठा दिए, अभी होगा दो पहाड़ आपस में मिलेंगे और ये फना हो जाएंगे, ये हलाक हो जाएंगे। इतने में हम सोच रहे थे, हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या मांगी, अल्लाह महदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये मुझे नहीं जानती मगर इनकी नस्लों से मुझे इस्लाम की खुशबू आती है। इलाही रहम कर काख सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाले जमीनों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदुआ नहीं दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर जहाद का हुक्म नहीं आया, हिजरत का हुक्म आ गया। हुजूर ने हिजरत फरमाई। यहाँ तो मक्का, कुरैश मक्का तो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, मगर दिन मदीने वाले तो आपकी राहें तक रहे थे। हुजूर जब मदीने की गलियों में आए तो नज्जार की लड़कियों ने गलियों में छतों में खड़े होकर ये तराने पढ़ने शुरू कर दिए, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आगे हुजूर ये तो कदर नहीं जानते मगर मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हुजूर वहां पर गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भाईचारे का दर्स दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक हुकूमत, एक निज़ाम कायम कर दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मुहाजिरीन और अंसार और आपस में एक भाई का एक दर्स दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे तो वहां पर अब 2 हिजरी को 17 रमजान मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गज़वा बदर का ऐलान फरमा दिया कि हुजूर अब गज़वा बदर होगा, क्योंकि इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मीटिंग की हुई थी, मुहाजिरीन के साथ और अंसार के साथ। मुहाजिरीन जो हिजरत करके वहां मक्के से मदीने आए और अंसार वो मदीना थे जो वहां पर मौजूद है। हुजूर ने कहा था अगर ये जंग मदीने में हुई तो फिर आप हमारा साथ देंगे, अगर ये बाहर हुई तो फिर हम खुद ही लड़ लेंगे। आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, मगर जो जंग थी वो मदीने की हदूद से बाहर थी। मगर जब दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, फिर उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर वो क्या जाहिर हुआ, उन्होंने कहा हुजूर अब हम उस पुराने मुआहदे पर नहीं लड़ेंगे कि जंग अंदर मदीने में होगी तो हम लड़ेंगे, बाहर होगी तो नहीं लड़ेंगे। फरमाया कि अब हमारा इश्क इतना स्ट्रांग हो गया है, अब हमारा इश्क इतना मजबूत हो गया है, हुजूर जहां जहां भी इस्लाम को हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जाने कुर्बान करेंगे। हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी जाने कुर्बान करेंगे, हम आपके पीछे भी जाने कुर्बान करेंगे। हुजूर जहां जहां भी इस्लाम को हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जानों के नजराने पेश किएंगे, जमीन का आखिरी खित्ते तक हम अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तो पहले 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबा के ईमान के वो जज्बे देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और मुस्कुरा उठा और हुजूर का चेहरा और तरोताजा हो गया। हुजूर ने कहा कि यही वो इस्लाम जो मैंने 23 साल के अरसा में मैंने इन पर पेश किया, जिसकी वजह से मैंने ये मुश्किलातें बर्दाश्त की, वो तो ईद और रिसालत का वो दर्स इन तक पहुंचा, वो कुरान जो लेकर आया मैं इन तक पहुंचा दिया। फरमाया कि आज इस्लाम इसके अंदर इतना मजबूत हो गया, अगरचे वो 313 ही क्यों ना थे मगर वो 313 सारे ही हक के लिए लड़ने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार थे और अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार थे। और एक वक्त था वो कह रहे थे पड़ेगी जरूरत तो लहू का चिराग जलाएंगे हम। तो वक्त वो था कि अभी मदीने की मस्जिद के अंदर बैठकर मस्जिद नबी के अंदर आहद कर रहे थे कि हमसे खिजल है चांद तारों की रोशनी, खूने दिल से है चरागा किए हुए। अभी ये सोच रहे थे कि हम कुर्बानियां देंगे, मगर एक वक्त वो आता है फिर मैदान करबला में उतर जाते हैं। 313 का मैदान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कहा कि हुजूर मौला यही वो 313 है, वो तेरी बारगाह में ले आया हूँ और पेश कर दिए। अगर इनको फतह ना हुई, अगर सारे शहीद हो गए और मैं दुनिया में तेरा नाम लेने वाला दूसरा नहीं होगा। फिर अल्लाह की मदद ऐसे गालिब आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे में रख दिया और यही वो सजदे की
हलावत हजूर ने बता दी कि सजदों में इतनी ताकत है। हजूर ने सजदे में सर रखा तो अल्लाह की मदद फिर गालिब आ गई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि हजूर हमने देखा कि हजूर की जो चादर थी आपके कंधों से उतरती, हजूर ऊपर करते और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि हमने देखा 313 सहाबा और उनके पास क्या थी, उनके पास 6 तलवारें। और तलवारों का आलम यह है, मौरख लिखते हैं कि उनकी जो अन्य थी वो भी टूटी हुई थी और 70 ऊंट, 6-7 जिरे और इतने और 3 दिन के भूखे रमजान मुबारक के अंदर, और वही पट्टे पराने पाबंद लगे हुए कपड़े और खाने के लिए कुछ भी नहीं। वही खजूर चूसते हैं, अफ्तार कर लेते हैं, वही खजूर खाते हैं, फिर रोजा रख लेते हैं। इसी का आलम है। मगर ईमान का जज्बा इतना मजबूत है, वो 313 भूखे प्यासे। और मगर जब कुफर, वो जो सबसे बड़ी ताकत जिनके पास सब कुछ मौजूद था, लव लश्कर भी था, तादाद में भी ज्यादा थे, मगर इस्लाम जब उनके साथ इस पर जोर से टकराया, फिर कुफर जो हमेशा के लिए नेस्तो नबूद हो गया। और इस्लाम ने हमें यही दर्श दिया है कि जब तुम मजबूती के साथ ईमान की ताकत लेकर तुम कुफर के साथ टकराओगे, वो अगरचे वो कितने ही मजबूत बन के आ जाए, फरमाया कि कुफर जो होता है हमेशा वो बातिल, वो बुज़दिल ही होता है। मगर इस्लाम को अल्लाह ने वो ताकत अता की है और इस्लाम ने बताया है कि तुम इस कौम पर राज करने के लिए आए हो। फरमाया कि तुम्हारा मकसद ये है कि तुम एक बार डट के खड़े हो जाओ, अल्लाह की मदद खुद ही गालिब हो जाएगी। हजूर निकले मैदान जंग के अंदर, जब सवार हुए, अल्लाह ने हजारों हजारों फरिश्तों का लश्कर उस मैदान जंग में भेज दिया। तो कोई भी सहाबी अगर कोई तलवार उठाता, एक सहाबी आए तो उनके पास तलवार नहीं, टूटी हुई थी, हजूर ने वही आपके चबूतरे के अंदर एक छड़ी उतारी, उसको पकड़ा दी। और छड़ी का आलम यह था, उतने तलवार काम नहीं करती थी जितनी वो लकड़ी की छड़ी काम करना शुरू होगी। जिस सहाबी ने जहां भी किसी काफिर के ऊपर मारा तो उसका सर कलम हो गया। माज और मुअव्विज, 2 छोटे छोटे सहाबी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और उछल के कह रहे हैं कि अच्छा मुझे बताएं कि अबू जहल कहाँ है। मैंने कहा कि आपको अबू जहल से क्या गर्ज, उसके अंदर तो इतनी इतनी फौज आके दाएं बाएं खड़ी है, तो आप अबू जहल का क्या करेंगे। उसने कहा कि हमने उसको कत्ल करना है, हमने सुना कि हुजूर को गालियां देता है नाउजुबिल्लाह, हम उसको करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे, इतना जज्बा। तो यहाँ पर बता दिया कि जब इस उम्मत के छोटे जर्नैलों का ये आलम होगा तो फिर उस बड़े जर्नैलों का क्या आलम होगा, फिर हजरत अली मुर्तजा का क्या आलम होगा, उस्मान गनी का क्या आलम होगा, उमर फारूक का क्या आलम होगा। तो आप अब्दुर्रहमान कहते इतने में मैंने बात की तो उछल के खड़े हुए, ताबड़तोड़ हमले किए, एक एक करके सर काफरों के सर कलम कर दिए और एक जोरदार हमला करके अबू जहल के सीने के ऊपर कलम रखा और अपनी तलवार उसके सीने पे मारी और उसको कत्ल कर दिया। और वही उसके टुकड़े कर करके उसको बदर के मकाम में फेंका गया। वही उतबा, शैबा, उमैया, अबू जहल जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे, और इसी पर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका इम्तिहान इस गज़वा बदर के तौर पर लिया और कौम को बता दिया कि हर कौम के अंदर अजाब आते रहे, हर कौम के अंदर हमने अजाब नाज़िल किए, हम हर कौम को छूट देते रहे। किसी ने भी तौहीन की, हमने उसको छूट दिया। कोई भी हाथ गुनाह करता, आगे तजावुज़ करता, हम उसको छूट देते रहे। मगर एक गुनाह जिस कौम ने किया, हमने फिर उसको नेस्तो नबूद कर दिया। मगर वही जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक़्त वही उतबा, शैबा, उमैया लाकर हुजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सजदे की जगह पर रख देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी वजनी जो ओजरी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ऊपर रख दी, कंधों के ऊपर, और हंस हंस कर मजाक उड़ा रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस में वो मजाक उड़ा रहे थे। मगर ये था कि पहली कौम में जो भी इस तरह अमल करती, नबियों की तौहीन करते रहे, तबाह बर्बाद होगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचे किस कौम ने काटी, वो तबाह तो बर्बाद होगी। मगर अल्लाह तो चाहता वहां पर उनको नेस्तो नबूद करता, फना कर देता, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मगर अल्लाह की कुदरत उस वक़्त भी कामल थी जब पहली नबियों की तौहीन होती रही, कुदरत तो अब भी कामल थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह वो तौहीन कर रहे थे वहीं पर हलाक होते थे, जमीन पर डस दिए जाते। मगर नहीं, अल्लाह ने फिर इनका बदला किस तरह लिया, फिर अल्लाह ने इनका बदला ग़ज़वा बदर के तौर पर लिया और ये बताया कि अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको कत्ल कर कर मोमिनों के दिलों को सुकून अता करेगा।
तो ये एक नमूस रिसालत पर पहरा देना भी मकसूद था। फिर सहाबा इस मैदान में बदर में आए और एक एक काफिर को कत्ल करके नमूस रिसालत पर पहरा दिया और ये बता दिया हम वो तहजीब लेकर आए हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। और ये 95सी जो कानून है, 295सी खत्म नबुव्वत के हवाले से, नमूस रिसालत के हवाले से कोई आज का बनाया हुआ नहीं है। इसको बनाने वाले, इसको पास करने वाले सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने, और मैदान जंग में उतरे हैं और कहते हैं हुजूर बाकी जंग बाद में होगी, पहले मुझे हुक्म करे, मैं सबसे पहले अपने बेटे का सर कलम करूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा बकर बिमंज़िलती समई व बसरी, अबू बकर तू मेरे लिए ऐसे है जैसे कि मेरी आंखों, मेरे जिस्म पर 2 आंखें और 2 कान है। मेरे जाने के बाद इस उम्मत के दुखड़े तो आपने देखने, इस उम्मत की निगरानी तो आपने करनी, मैं आपको कैसे मैदान जंग में धकेल दूं। तो ये इस गज़वा बदर का जो मकसद था, एक तो ये था इस कुफार को ये सबूत करना और इस्लाम को बताना कि आप जितने भी तादाद में कम हो, जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, आप 56 से जितने 256 ममालिक हैं, अगर इत्तेहाद में आ जाएं और एक हो जाएं तो ये जितने भी कुफार हैं हमारे मुकाबले में कुछ नहीं। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं मदद के लिए कितार अंदर कितार रब्बी। मगर अब मकसद ये है कि हम फजाए बदर पैदा करें। जब हम फजाए बदर पैदा कर देंगे, फरिश्ते उस वक़्त भी उतर सकते थे, फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं। वक़्त ये है कि हमने फजाए बदर को पैदा करना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता।